मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ऐसे सब्सटेंसेस की बात होगी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें पता ही हम कौन से यूज करते हैं, तो साथ ही साथ हम लोग इन सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और भी जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग कंसीडर करें तो ऊपर हम लोग उन्हें इन 5 अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, जिसमें से पहली 2 जो कैटेगरीज है एसिड्स और बेसिस, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले सेमेस्टर। सो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीजें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहले आयन के हिसाब से H+ आयन होते हैं, पीएच वैल्यू इसकी 0 to 7 होती है, और साथ ही साथ अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो जनरली इनका टेस्ट 60 होता है। इनके अपोजिट होते हैं बेसिस। बेसिस में OH- आयन देखने को मिल जाएगा, पीएच वैल्यू आएगी 7 से 14 के बारे में, और तो और आगे आएगा टेस्ट, दैट इज बीटा टेस्ट। अब उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात भी की थी, बट आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ कॉमन सॉल्ट्स है, मतलब कुछ सॉल्ट्स जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जनरली देखा जाए तो अगर हम सॉल्ट्स को पढ़ेंगे तो पीएच वैल्यू जो एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो होती है वो होती है 7। जनरली हम बात करते हैं कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही होता है, बट पिछले सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स और बेसिस की जो टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो इनके जो इंटरेक्शन है, बिकॉज सॉल्ट बनने की जो रिएक्शन हमने पढ़ी है वो क्या है, एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी। तो अब यहां पे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्ट कौन सा होता है। तो सॉल्ट एसिडिक भी होता है, सॉल्ट बेसिक भी होता है। तो जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएच वैल्यू उसकी क्या होती है, 7 होती है। ओके, आते यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि कौन से सॉल्ट्स हमने पढ़ने इस चैप्टर में मेन। फिर आते हैं कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट आर दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है इज अनस्टेबल। न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता और इसी वजह से वो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन से एमिट करते। 3 टाइप के पार्टिकल्स के बारे में हम इस लेसन में बात करने वाले हैं, नेमली अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जब सेक्शन आएगा तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और स्पॉन्टेनियसली ये एनर्जी एमिट करने के लिए या रेडिएट करने के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ और सब्सटेंसेस। अब इस और सब्सटेंसेस में हम लोग क्या क्या ये ले सकते हैं वो देख लो। पहले हम ले सकते हैं फूड कलर्स, बिकॉज खाने पीने में जो कलर्स ऐड होते हैं ना, मोतीचूर के लड्डू ऑरेंज कलर के हैं। ओके, साथ ही साथ जो भी कुछ हम लोग दिवाली में या फेस्टिवल्स में जो भी मिठाइयां बनाते हैं तो काफी बार हम लोग उसमें कलर डालते हैं। तो कलर भी केमिकल है, कौन सा यूज होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ फ्लेवर्स के बारे में। इसेंस जिसे हम लोग कहते हैं, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, इसे भी हम लोग जैसे हमारी नीड है वैसे यूज करते हैं। तो ये भी केमिकल्स की कैटेगरी में आता है। इन शॉर्ट यू कैन से दे आर सब्सटेंसेस व्हिच वी कॉमनली यूज्ड। इसके बाद हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं डाइस को, कलरिंग करने के लिए। कपड़े पे कलर करना है, डाई सुना होगा आपने, बाल काले करने के लिए अलग अलग शेड्स हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हम लोग ले सकते हैं डिओड्रेंट्स। डिओ जिसे हम लोग शॉर्टली बोलते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग उस पे काफी सारे इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं। सो वो इंस्ट्रक्शन क्यों है, क्या केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, ये भी हम लोग इस लेसन में ही बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक नई चीज के बारे में आपको पता चलेगा जिसे हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं। नाउ दिस टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर कोटिंग। आपने नॉन स्टिक यूटेंसिल्स किचन में देखे होंगे,
जिसपे तेल चिपकता नहीं है। ओके, तो उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो कोटिंग किसकी होती है? तो वो कोटिंग टेफ्लॉन की होती है। और लास्ट हमें कुछ पढ़ना है सिरामिक के बारे में। सिरामिक एक मटेरियल है जो इंसुलेटर है। तो इसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये अदर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। तो बता रहा था मैं आपको कि सॉल्ट जो कॉमनली हमने पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला आएगा, सबसे जाना पहचाना, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड विच इज टेबल सॉल्ट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल, कैसा है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। सेकेंड जो हमारे इसमें है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। द फॉर्मूला इज NaHCO3। केक, पकोड़े, पेस्ट्री, ये सब बनने में हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा Na2CO3, जो कि है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। कपड़े धोने के इसमें पर्पस में वो यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 विच इज ब्लीचिंग पाउडर, एक मिनट जस्ट लेट मी कंफर्म इट, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर, इसका मेन काम होता है हम ये फ्री क्लोरीन देता है। तो इसके भी यूजेस, इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, एंड अलोंग विद देम वी विल बी डिस्कसिंग सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। और यहां पे एक और चीज की इंपॉर्टेंट अदर सब्सटेंसेस में हम लोग एक और ऐड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सोप के बारे में, बिकॉज ये तो हम डेली यूज करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं इसका एक्शन क्या है, कैसे वो बना होता है। सो ओवरऑल इस लेसन में जो चीजें कवर है बहुत सारी। ओके, मेन तो हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट होगा जहां पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट्स के साथ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये पहला सॉल्ट है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, एंड दैट इज द रीजन इसे हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। ओके, सो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सो जो इजी प्रॉपर्टीज है, आसान सी है। इट इज कलरलेस, कोई स्पेसिफिक कलर है नहीं उसमें। इट इज क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड है मतलब ये किससे बना होगा? तो ये बना होगा आपके आयन से, मतलब दो आयंस, एक होगा कटायन और दूसरा होगा अनायन। तो ऐसा ये बना हुआ होता है। जहां तक ये न्यूट्रल है ये, ओके, मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू हम बोल सकते हो इट इज 7। नेक्स्ट इसका जो टेस्ट है, अब जनरली हम लोग जो इस सॉल्ट है जैसे NaCl कॉमनली यूज होता है, तो कुछ भी अगर उसके टेस्ट जैसा हमने देखा, हम लोग बोलते हैं यार ये थोड़ा सा नमकीन लग रहा है, थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट है, तो इसलिए इसका टेस्ट हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। सबसे मेन जो चीज आपको यहां पे याद रखनी है, या एग्जाम में जो सवाल बनते हैं, वो इसकी कंडक्टिविटी से लेके, कंडक्टिविटी NaCl की ये आपको देखने को मिलेगी उसके सॉल्यूशन फॉर्म में, ओके, जिसे हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब अगर आपने सिर्फ नमक लिया और उसमें से कुछ वायर जोड़ दी और कोशिश कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, तो नहीं होने का। आपको वहां पे उसका एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं, ये एक्वियस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें जहां तक है 5% NaCl होता है। तो 5% NaCl इज व्हाट यू कैन से इट इज ब्राइन सॉल्यूशन, ये एक्वियस सॉल्यूशन।
मतलब आपके पास क्या है, आपके पास है NaCl और आपने इसको ऐड कर दिया पानी में। जैसे ही आपने इसको पानी में ऐड किया तो ये हो जाएगा डिसोसिएट, आपको देगा ये Na+ और Cl-। साथ ही साथ आपका H2O जो है वो देगा आपको H+ और OH-। तो ये दोनों आपस में हो जाते हैं कनेक्टेड, Na+ OH-, ये आपको देंगे NaOH। और रही बात इन दोनों आयंस की, क्लोरीन और H की, ये कंबाइन नहीं होंगे, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। तो H+ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास और Cl- जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। सो हाइड्रोजन विल गो टूवर्ड्स द कैथोड एंड दिस क्लोरीन विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। सो अगर कंबाइंड रिएक्शन मुझे लिखनी है, सो 2 times NaCl प्लस 2 times H2O, ये आपको देगा क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड 2 times NaOH। तो एक क्लोरीन और हाइड्रोजन यहां पे जो हम लोगों ने इजीली मेंशन किए हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहां पे अपवर्ड है, यहां पे अपवर्ड। सो क्लोरीन मुझे कहां मिला, तो क्लोरीन मुझे मिला एनोड पे, और हाइड्रोजन कहां मिल रहा है, हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे। सो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है या फिर एक्वियस सॉल्यूशन या फिर ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास जब हम लोग कराते हैं, सो आपको एनोड पे क्या मिलता है और कैथोड पे क्या मिलता है। सो आपको एनोड पे मिलेगा क्लोरीन, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। सो ये काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड इट मेल्ट्स, है ना। शक्कर की चाशनी हम लोग घर पे बनाते हैं मिठाई विठाई में यूज करने के लिए, तो तब आपने देखा होगा कि शक्कर को हम कैसे मेल्ट करते हैं। द सेम वे अगर आपके पास सॉल्ट है NaCl और इसे आप हीट करते हो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाता है मेल्ट और इसे हम लोग कहते हैं इट इज अ फ्यूज स्टेट। तो अब अगर मैंने इस फ्यूज स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ओके, ध्यान समझ लो, ध्यान से, डिफरेंस क्या है। यहां पे हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, मतलब यहां पे बहुत कम है, वो 5% है, और यहां पे हम लोग सिर्फ NaCl की बात करें तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम लोगों को फ्यूज स्टेट मिलेगी। और अगर इसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो अब यहां पे वाटर तो है नहीं, तो बनेगा सिर्फ Na+ और Cl-। तो आपको सोडियम जो है, देखो सोडियम पे चार्ज है पॉजिटिव, वो जाएगा नेगेटिव के पास, मतलब सोडियम आपको मिलेगा कैथोड पे और क्लोरीन जो है ये आपको मिलेगा एनोड पे। तो डिफरेंस है, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे, और वही अगर सिर्फ NaCl है फ्यूज स्टेट में तो सोडियम आपको मिल जाएगा कैथोड पे। ओके, सो ये है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग इजीली वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। तो सबसे पहला कॉमन यूज, टेस्ट ऐड करने के लिए हम लोग खाने में इसको ऐड करते हैं। नमक अगर ना हो तो खाने में एक स्वाद नहीं आता है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव की तरह इसे भी यूज करते हैं, है ना। काफी बार चिप्स है नमक डाल देते हैं, या बहुत सारी चीजें हमारे घर में जो हमको प्रिजर्व करनी होती है लंबे समय तक, वी यूज सॉल्ट। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमर्शियल यूज है इसका वो ये है कि जो दूसरे सॉल्ट है उनको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और इसी के साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स है उसे बनाने के लिए हम लोग NaCl का यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एज वेल। फिर से बता दूं, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कंडक्टिविटी को वहां पे एक्सप्रेस करते हैं। चलो, मूविंग अहेड विद द सेकेंड केमिकल विच वी यूज कॉमनली इज सोडियम बाइकार्बोनेट। द फॉर्मूला इज NaHCO3। तो इसे हम लोग बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, सो शुरुआत में कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आपने उसे लिटमस पेपर से चेक किया, मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ चेक किया, तो आप देखोगे कि आपका जो रेड लिटमस है वो ब्लू में टर्न होता है एंड हेंस इट हैज बेसिक नेचर। ओके, आप पीएच से भी उसको मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी चेक कर सकते हो, तो कैटेगरी उसकी बेसिक की आएगी। अगर बेसिक है तो थर्ड प्रॉपर्टी को हम करस्पॉन्ड कर सकते हैं, दैट इज उसका टेस्ट जो है वो बिटर होगा एंड इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। अगर हम इसे पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो काफी बार लम्प्स बन जाते हैं। ओके, इसलिए उसको प्रॉपरली वहां पे यूज करना पड़ता है, प्रॉपरली उसको डिसॉल्व जब करते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली स्टर करना पड़ता है। हमारे लिए जो काम का है इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो पूछा जाता है दैट इज द यूजेस। तो सबसे पहला यूज जो है दैट इज ब्रेड, केक, ढोकला, भजिए, पकोड़े, क्रिस्पी जो बनते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बेकिंग सोडा। सोडा हम लोग जनरली से बोलते हैं, वो हम लोग उसमें ऐड करते हैं। इट इज यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब स्टमक में अगर एक्सेस ऑफ एसिड बन गया तो काफी सारी जलन सी होती है, तो उस केस में भी हम इसकी मदद से जो एक्स्ट्रा एसिड बना है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बिकॉज पीछे हमने देखा एसिड प्लस बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो बॉडी के अंदर स्टमक में एसिड बन चुका है, हमने बेस ऐड कर दिया, एसिडिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इसे हम लोग एक ट्रेडिशनल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते थे। पिछले कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि रेगुलर जो नॉर्मल पहले आता था वो कैप्सूल वाला, वो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता था। तो वहां पे हमारे पास होता था NaHCO3, ऊपर कैप्सूल लगी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। जैसे ही नॉब दबाया तो सल्फ्यूरिक एसिड की कैप्सूल टूट जाएगी और वो एसिड ऐड हो जाएगा इसमें। सो इन दोनों का रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से मुझे मिलेगा सोडियम का सल्फेट, साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड आई विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के फॉर्म में है, ये उस आग को बुझाने के लिए यूज होता था। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिनके भी घर में ओवन होगा, उस ओवन को भी हम लोग इसी के मदद से क्लीन करते हैं। तो जनरली देखा गया सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये खाने पीने की चीजों में इसका ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, जो ब्रेड है उसको स्पॉन्जी बनाना है, पकोड़े है उसको क्रिस्पी बनाना है, भजिए बनते हैं घर पे, तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं सोडा ऐड करते हैं। लिस्ट में तीसरा जो आता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला होता है CaOCl2। ओके, तो शुरुआत में बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो अपीयर्स है उसका दैट इज येलोइंग नहीं, येलोइश आएगा, यू कैन से येलोइश व्हाइट कलर, ठीक है, हल्का सा येलो का थोड़ा सा टच हम लोगों को वहां पे देखने को मिलता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, उसमें जो स्मेल आती है। अब जनरली क्या होता है, हम लोग स्विमिंग पूल में गए, ओके, या किसी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट को अगर हम लोग विजिट करते हैं तो वहां पे से एक अलग सी स्मेल हमको आती है और काफी सारे लोगों का सिर चढ़ता है। और जनरली स्विमिंग पूल या वाटर पार्क अगर हम लोग घूमने गए तो वहां पे हमें ऐसी स्मेल मतलब जनरली महसूस करने को मिलती है, तो वो स्मेल होती है क्लोरीन की। तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, ओके, देखो क्या है, हम लोग जब इसको यूज कर रहे हैं, इसका मेन यूज क्या है, एज अ डिसइंफेक्टेंट। देखो पहला ही लिखा है, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर स्विमिंग पूल को जो पानी है उसको क्लीन रखने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं, और ये क्लोरीन का एक सोर्स भी है। तो इसके जो स्मेल हम लोगों को मिलता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। तो एक्चुअली क्या होता है यहां पे, जब भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कंसीडर करते हैं, ओके, तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये स्लोली रिएक्ट करता है। स्लो लिख देते हैं,
तो जो रिएक्शन होती है यहां पे मुझे मिलता है CaCO3 और साथ ही साथ क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो इसी वजह से उसका जो स्मेल है वो हम लोगों को क्लोरीन जैसा दिखता है। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी की तरह भी आप इसको लिख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है टू गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड द क्लोरीन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर से भी दे सकते हो या फिर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो भी हम यूज करते हैं। तो इसकी जो स्मेल है उसके पीछे का रीजन ये रिएक्शन है। नेक्स्ट, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन बहुत ही स्लो है, मिलेगा क्या? क्लोरीन। वही अगर वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो क्लोरीन गैस मिलेगा वो बहुत फास्ट मिलेगा। तो जैसे अगर मैंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोनों ही एसिड के साथ आपको बता देते हैं कि रिएक्शन कैसे लिखना है। ओके, HCl के साथ भी और H2SO4 के साथ भी। सो अगर आपने HCl यूज किया तो आपको क्लोराइड मिलेगा जिसे हम लोग CaCl2 लिखेंगे। साथ ही साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा और तो और जो क्लोरीन गैस चाहिए वो मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स HCl हो जाएगा। और वही अगर आपको चाहिए है H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो आपको सल्फेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब क्लोरीन मिल रहा है, वो फास्ट होता है थोड़ा, और यहां पे जो है वो स्लो होता है एकदम से। तो ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, यूजेस में जैसा पहले बताया, इसका मेन यूज डिसइंफेक्टेंट की तरह ही पानी को क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल है, इसके साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं वाटर पार्क, गार्बेज साइड जहां पे कचरा पड़ा होता है। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी आता है या जो भी अथॉरिटी होती है, सो वो आगे व्हाइट पाउडर छिड़कते हैं। तो व्हाइट पाउडर यही होता है, वहां पे कुछ अनवांटेड माइक्रोब्स या कुछ बैक्टीरिया वहां पे ना पले बड़े और जिससे बीमारियां फैलती वो नहीं होनी चाहिए, इसके लिए। नेक्स्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ। साथ ही साथ यू कैन से पेपर मिल में भी इसका यूज होता है, सेम ब्लीचिंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है। ओके, तो काफी सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इससे बनता कैसे, इतना इंपॉर्टेंट है तो। बिकॉज पिछले जो दोनों थे, मतलब पिछला जो देखा हमने NaCO3, उसके लिए तो हमने लिखा था कि वो NaCl से बनता है, जब NaCl के यूजर हम लोग बात कर रहे थे। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम बनाते कैसे? तो इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं CaOH, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका दूसरा नाम जो है वो है स्लेट लाइम। इसे आपको ट्रीट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे रिएक्शन होगा आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ ही साथ वाटर। यही मेरे काम का, दिस इज ओनली द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्लोरीन गैस रिलीज करती है, और क्लोरीन गैस की वजह से ही उसको जो स्मेल है वो क्लोरीन जैसी है। येलोइश व्हाइट कलर, थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस दिखेगा। मेन यूज है उसका डिसइंफेक्टेंट की तरह, और दूसरा है ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स। पेपर मिल कहो, ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अलग अलग इंडस्ट्री में इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे और आखिरी इंपॉर्टेंट केमिकल, दैट इज वॉशिंग सोडा, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और फॉर्मूला जनरली Na2CO3H2O लिखा जाता है। अब ये जो H2O है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा हम लोग कहीं कहीं और देखते हैं, है ना। हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, उसके साथ भी जनरली आप देखोगे तो 5H2O ऐसा लिखा जाता है। सो जब भी हम लोग कोई भी एक फॉर्मूला देखें और उसके साथ अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होता, जैसे यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, कम भी होते ज्यादा भी होते, सो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को
हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ crystallization. So these are the fixed number of water molecules which are associated with a molecule. Okay? So ये याद रखना है, ये जो H2O है इसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम के से जानते हैं, जैसा ये कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, इट इज व्हाइटिश एंड कलरलेस पाउडर। लिटमस में ब्लू कलर है, और ब्लू कलर अगर है इसका मतलब ये एक बेस है। जो अलग प्रॉपर्टी आप देखोगे उसे हम लोग बोलते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हाइग्रोस्कोपिक? सो इट absorbs moisture when exposed to air. When exposed to air, ये मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक। ओके, अब तक ये वर्ड नहीं आया था, बट अब आपको याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम ऐड करना चाहे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो। सो ये कार्बोनेट है, मतलब Na2CO3। ओके, अगर ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है वो है सोडियम का सल्फेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कोई भी कार्बोनेट आप ले लो, ये जनरल प्रॉपर्टी है, कोई भी कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो देता है आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं इसके मेन यूजेस की। सबसे पहला यूज कपड़े धोने के लिए। ओके, सभी लोग जानते हैं। ये इसके साथ साथ यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। ये इसके अलग अलग जोन है जहां पे हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसका जो सबसे मेन यूज हम लोग देखते हैं वो ये तीसरा वाला, जहां पे हमने लिखा है रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बताते हैं आपको कि ये क्या कंसेप्ट है और क्या नहीं है। सो जब भी हम लोग वाटर को कंसीडर करते हैं, सो वी हैव सॉफ्ट वाटर एंड वी हैव हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो साबुन के साथ झाग, फेस एकदम आसानी से बनाता है। ओके, एकदम आसानी से, जिसे हम लोग लैथर कहते हैं। और हार्ड वाटर जो है वो इस झाग को आसानी से नहीं बनाता, तो उसी को हम, मतलब झाग बनना चाहिए, हम लोग वॉशिंग सोडा का वहां पे यूज करते हैं। तो अब ये जो हार्ड वाटर है, बोरिंग का पानी जनरली हार्ड वाटर होता है, बट जरूरी नहीं है। लोकेशन टू लोकेशन उसमें जो आयंस प्रेजेंट है वो वैरी करते हैं। सो जनरली जो हार्ड वाटर हम लोग देखते हैं, इस हार्ड वाटर में हम लोग क्या नोटिस करेंगे, तो यहां पे हो सकता है क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। वहां पे कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फेट प्रेजेंट होता है उसमें। और इसी वजह से हार्ड वाटर में जो झाग है या लैदर है वो इतना इजीली नहीं बनता। सो वो तो मुझे बनाना ही, तो कपड़े धोए जाएंगे, तो हम लोग फिर वहां पे यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। मतलब जहां पे पानी में हार्डनेस बहुत ज्यादा है वहां पे वॉशिंग सोडा हमें कंपलसरी यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो जो हार्डनेस है वो हार्डनेस वहां से रिमूव नहीं होती। सो हम रिएक्शन कैसे याद रखेंगे? सपोज मैग्नीशियम का क्लोराइड अगर आपने यूज कर लिया वॉशिंग सोडा, ओके, ये वहां पे सोल्यूबल है, ओके, और इसी की वजह से आपका जो पानी है वो हार्ड वाटर। तो Na2CO3 अगर मैं यूज करता हूं तो वहां पे आपको मिल जाएगा MgCO3, और ये अब इनसोल्यूबल है, वहां इनसोल्यूबल है मतलब निकल गया वहां से वो, और साथ ही साथ आपको 2 times NaCl भी मिलेगा, जिसकी मदद से रिएक्शन बैलेंस होगी। तो इसी तरह से अगर हम यूज करेंगे मैग्नीशियम का क्लोराइड या फिर कैल्शियम का क्लोराइड, तो आपको कैल्शियम का कार्बोनेट मिलेगा। मतलब जो सोल्यूबल है उसे इनसोल्यूबल करना है और वहां से निकाल फेंकना है। ये मेन काम कौन करता है? सोडियम कार्बोनेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
यूज है उसका वहां पे। ओके, क्लियर है सभी को? तो ये थे कुछ 4 इंपॉर्टेंट ऐसे केमिकल्स। शुरुआत हमने की NaCl के साथ, फिर देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और ये था चौथा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ओके, जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, और वहां पे फिर बात होगी ये जो H2O कनेक्टेड था, ओके, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। आइए दोस्तों बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो की, दैट इज सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है इनके अपने अलग अलग एप्लीकेशन है, बट जिस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे वो ये है कि आप देख सकते हो हर एक के फॉर्मूले के बाद देयर आर सम फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद देम, और इसे हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो जनरली क्या है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब तक उस मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड है उनको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक कलर मिलता है। जैसे एग्जांपल अगर आपको लैब में वेरीफाई करना है, तो अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है जिसे हम लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं, तो ये जो है ये ब्लू कलर का, आपने इसे टेस्ट ट्यूब में लिया, आपने इसको हीट किया, तो जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इवेपोरेट हो जाएंगे, चले जाएंगे वहां से, और ये जो ब्लू कलर है ये चेंज हो जाएगा टू कलरलेस। और जैसे ही आप कुछ पानी की बूंदे, कुछ वाटर ड्रॉप्स वहां डालोगे तो वहां पे फिर से वो ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला है एलम, जिसे हम तुरुटी कहते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसे पोटैश एलम कहा जाता है। इट इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट अलॉन्ग विद 24 H2O मॉलिक्यूल्स। तो जनरली ये काम कैसे करते हैं, जो भी गंदगी होती है पानी में, उस गंदगी के साथ ये कोएगुलेट हो जाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, साथ आते हैं, और जो पूरी गंदगी होती है, पूरा जो डर्ट होता है वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बोरैक्स, ठीक है, Na2B4O7 साथ में 10H2O। इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं एज अ फंजीसाइड। कहीं फंगस ग्रो कर रहा है, ग्रेप्स हो गए, मक्स मेलन हो गए, तो वहां पे एज अ दवाई हम लोग इसको यूज करेंगे। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बैरियम क्लोराइड 2 है, सोडियम सल्फेट जिसको ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं, यहां पे हम लोग 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां पे देख सकते हैं। ओके, और लास्ट है हमारा कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू विट्रियोल। इसका थोड़ा मेडिसिनल यूज है, इसे हम लोग एनीमिया के डायग्नोसिस में जनरली यूज करते हैं। तो ये जो है, मतलब ये नाम जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे इनके फॉर्मूले आपको पूछे जा सकते हैं, और जहां जहां पे इनके दूसरे नाम है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, सोडियम सल्फेट ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये भी आपको मैथ पेयर में यूज आएगा। तो दोस्तों ये था सम कॉमन सब्सटेंसेस इन यूज का पार्ट 1, जहां पे हम लोगों ने ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बात की जो हम लोग जनरली यूज करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया। इसके बाद के पार्ट में हम लोग बात करेंगे 2 सेक्शन की, जहां पे एक होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का सेक्शन और दूसरा होगा कुछ और सब्सटेंसेस और कुछ केमिकल्स जिसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।